अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 4TV खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह गौरी। आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। वेंकैया नायडू भारी अक्सरियत के साथ नायब सदर जमहूरिया मुंतखब, 11 अगस्त को लेंगे हलफ। फहरिस्त राय दहिंदगान में आधार कार्ड से मरबूत करने के दौरान नए राय दहिंदों पर खुसूसी तवज्जो दी जाए, कुल जमाती इजलास में मजलिस का मुतालबा। साउथ जोन इलाके में पुलिस की तरफ से तलाशी मुहिम, 20 रॉडी शीटर्स तहवील में, मिलावटी सामान तैयार करने वाले अड्डे बेनकाब। और गोलकुंडा में बरकी रौ की जद में आकर नौजवान हुआ हलाक। और अब खबरें तफसील से। साबिक मरकजी वजीर और बीजेपी के सीनियर लीडर वेंकैया नायडू नायब सदर जमहूरिया मुंतखब हो गए हैं। वेंकैया नायडू हामिद अंसारी के जानशीन होंगे और वो राज्यसभा के सदर नशीन की हैसियत से भी खिदमात अंजाम देंगे। हफ्ते की सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक नायब सदर जमहूरिया के ओहदे के लिए वोट डाले गए। पार्लियामेंट के अहाते में रायदही के मौके पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी भी कतार में खड़े नजर आए। 785 अराकीन के मिन जुमला 771 अरकान ने अपने वोट का इस्तेमाल किया। 14 अरकान गैर हाजिर रहे। वेंकैया नायडू ने 516 वोट हासिल किए। अपोजिशन की तरफ से गोपाल कृष्णा गांधी को उम्मीदवार बनाया गया था, उन्हें 244 वोट ही हासिल हुए। वेंकैया नायडू 11 अगस्त को अपने ओहदे का हलफ लेंगे। तेलंगाना हुकूमत ने जिले मेडचल के शामीरपेट मंडल के लखीमपुर केशावरम के तरक्याती कामों के लिए 27 करोड़ 76 लाख रुपये खुसूसी तरक्याती फंड के तहत जारी किए हैं। वाज़ेह रहे कि वज़ीर आला ने जुमा को इन 2 देहातों का दौरा करते हुए तरक्याती कामों के लिए रकम जारी करने का ऐलान किया। फहरिस्त राय दहिंदगान को आधार कार्ड से मरबूत करने के दौरान नए राय दहिंदों पर खुसूसी तवज्जो दी जानी चाहिए। जीएचएमसी दफ्तर में मुनक्किदा कुल जमाती इजलास में मजलिस के रुकने कौंसिल अमीनुल हसन जाफरी ने कहा कि 2011 की मरदमशुमारी के वक्त कई वोटर्स नाबालिग थे, लेकिन अब वो रायदही के लिए अहल हो चुके हैं और ऐसे तमाम वोटर्स पर तवज्जो देते हुए इन वोटर्स को फहरिस्त में शामिल करने के लिए इक़दामात करने चाहिए। अमीनुल हसन जाफरी ने कहा कि अपार्टमेंट्स पर भी तवज्जो दी जाए, क्योंकि अपार्टमेंट्स में कई किराएदार होते हैं और उन्हें वोटर लिस्ट में शामिल करना चाहिए। कमिश्नर बल्दिया ने कहा कि फहरिस्त राय दहिंदगान को आधार कार्ड से मरबूत करने के सिलसिले में मुख्तलिफ जमातों के नुमाइंदों ने भी तजावीज़ पेश की हैं। इस पर संजीदगी के साथ गौर किया जाएगा। हाउसेस का आप दे रहे हैं। अब ये कुछ प्लेसेस ऐसे हैं जैसा मलकपेट में है या आपको न्यू सिटी कॉन्स्टिट्यूंसी में है, वो उसके अंदर जो है अपार्टमेंट्स आपको बहुत ज़्यादा है। तो अगर आपको जो है एक 4 या 5 अपार्टमेंट्स में अगर वो जो 100 फ्लैट्स है, तो अगर 100 है तो आपको ये रहेगा कि जो 2-3 अपार्टमेंट्स के अंदर ही एक पोलिंग बूथ बनाना पड़ेगा। और वो जो है आपको कुछ प्लेसेस पे ये रहेगा कि 10-10, 12-12 जो फ्लैट्स है, तो 10-10, 12-12 भी अगर आप वो रखे, एक वो 50-60 वोटर्स होते, अगर एक वो जो 15 आप अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्सेस लिए, आपको एक पोलिंग स्टेशन बनाना पड़ेगा। तो आप लोग ये जो 200 से 250 का जो फिगर आप जो रख रहे हैं, तो ये इसके अंदर जो है हाई डेंसिटी, वो जो हाई डेंसिटी अब हाउसिंग यूनिट्स वो कितने आपको वैसे है, आपको देखना पड़ेगा कि आप अगर ये चीज़ जो नहीं देखेंगे तो जो है जैसा इंटेंसिव
इंटेंसिव हाउस होल्ड सर्वे के टाइम पर हुआ था कि जब जो है जो सर्वे करने के लिए जब वो वॉलंटियर्स आए, तो जब वो देखे कि एक वो डोर नंबर के ऊपर 50 अपार्टमेंट्स है, तो वो डेटा नहीं लिए चले गए, वो किसी से बात नहीं करें, चले गए। तो जो इस तरीके के प्रॉब्लम्स आप अगर अवॉइड करना है, तो आप ये देख लीजिए कि आपको जो है जो नक्शा, नजरी नक्शा आपके वो सामने आ गया, आप उसका जो डोर नंबर। అండ్ ఈరోజు ఆ సందర్భంగానే పొలిటికల్ పార్టీస్ మీటింగ్ కూడా పెట్టాం. చాలామంది చాలా సలహాలు ఇచ్చారు. ఆధార్ లింక్ చేస్తే ఈ డబుల్ ఎన్రోల్మెంట్, ట్రిపుల్ ఎన్రోల్మెంట్ అనేది తగ్గుతుందనేటువంటి సూచన ఇచ్చారు. ఇది ఎలక్షన్ కమిషన్ అండ్ సుప్రీంకోర్టు పరిధిలో ఉన్న మూలాన మేము ఈ రికమెండేషన్ మాత్రం ఎలక్షన్ కమిషన్కి పంపిస్తాం. అండ్ ప్రస్తుతం అయితే ఆధార్ లింకు ఈ ఎలక్టరల్ రోల్కు లేదు. అండ్ చాలా సూచనలు కూడా వచ్చాయి. మనం తయారు చేసినటువంటి రేషనలైజ్ అయినటువంటి పోలింగ్ స్టేషన్ ఏరియాను పొలిటికల్ పార్టీస్తో పంచుకోవాలని, అండ్ ఫ్రీక్వెంట్గా అండ్ అసెంబ్లీ లెవెల్లో పొలిటికల్ పార్టీ రిప్రజెంటేటివ్స్తో కూడా సమావేశాలు పెట్టాలని, అండ్ అట్లాగే బూత్ లెవెల్ ఆఫీసర్స్ ఎక్కడైతే పోలింగ్ స్టేషన్కి వెళ్తున్నారో వారి ఇటినరీని, అంటే వారు ఎప్పుడు ఏ ఏరియాకి వెళ్తున్నారు అనేది కూడా వారితో ఒకవేళ పంచుకున్నట్లయితే బూత్ లెవెల్ ఏజెంట్స్ లేనప్పటికీ కూడా వారు అక్కడ ఉండేటువంటి సిటిజన్స్ని అలర్ట్ చేసి అందరూ ఎన్రోల్ అయ్యేటట్టుగా అండ్ ఎలక్టోరల్ రోల్ ప్రక్షాళన అయ్యేటట్టుగా, ట్రాన్స్ఫర్ అయినటువంటి వాళ్ళని తీసేయటం, చనిపోయినటువంటి వాళ్ళని తీసేయటం, అండ్ 18 ఏళ్ళు నిండినటువంటి వాళ్ళని ఎన్రోల్ చేయటం, అట్లాగే ఎవరైనా ఇంతకు మొదలు ఓట్లు లేకపోతే కొత్తగా ఓటర్ని ఎన్రోల్ చేసుకునేటువంటి ప్రక్రియ చాలా చక్కగా హైదరాబాద్ నగరంలో చేయాలని మొత్తం ఎలక్షన్ కమిషన్, ఒకవేళ ఈ టెక్నాలజీ బేస్డ్ ఇంటెన్సివ్ రివిజన్ చక్కగా జరిగితే మిగతా పెద్ద నగరాలైనటువంటి కలకత్తా కానీ, ముంబై కానీ, ఢిల్లీ కానీ, చెన్నై నగరాల్లో కూడా చేయాలనేటువంటి ఉద్దేశంతో చక్కగా ఏర్పాటు చేయమని మాకు ఆదేశాలు ఇచ్చారు. ఆ దిశగానే మేము ప్రయాణం చేస్తున్నాం. खवातीन कौमी कमीशन की सेक्रेटरी सतबीर बैदी ने कहा है कि जिनसी हिरासानी मामले में मुलविस खातियों को अवाम के सामने लाया जाए। काम के मुकाम पर जिनसी हिरासानी के खिलाफ 2013 एक्ट की अमल आवरी पर मुनक्किदा मुशावरती इजलास में सतबीर बैदी ने कहा कि जिनसी हिरासानी के मामलात स्कूल्स में ही ज्यादा होते हैं, लेकिन खातियों को मंजर आम पर नहीं लाया जाता, अंदरूनी तौर पर ही कार्रवाई की जाती है। खातियों को मंजर आम पर लाने से इस तरह के वाकयात में कमी नहीं हो रही है। उन्होंने कहा कि काम के मुकाम पर हो रहे वाकयात के खिलाफ सख्ती के साथ कानून पर अमल करने की जरूरत है। रियासती खवातीन कमीशन के सदर नशीन वेंकट रत्नम ने कहा है कि जिनसी हिरासानी के मामलात की यकसुई में ताखीर हो रही है। मुकामी कमेटियां भी अपनी रिपोर्ट देने में ताखीर कर रही हैं। किसी भी मामले की 6 माह के अंदर यकसुई होनी चाहिए। ताखीर की वजह से खातियों के हौसले बुलंद हो रहे हैं। But whenever we said we want to take the picture of this teacher who did it and put it on a website with the name and address and details so that no other school hires this teacher, people would just say no. They would not give us the details. Why? Hamare school ka naam kharab hoga. What will happen to his children? Because he will need another job even if we throw him out of a... So what are we protecting? Are we protecting our offenders or are we protecting the society from such offenders to repeat these offenses? So as a consultation, I would really want to look at how we as a group and how National Commission can support in developing a mindset where offenders are not protected, where offenders do get their due, not only as a punishment कि हमने उसे dismiss कर दिया या हमने उसको charge-sheet कर दिया या हमने उसकी 3 increment रोक दी या हमने कुछ उसको कर दिया, but that never goes public. So the other people think this is the done thing and we need not work on it. अक़लियती अकामती स्कूल्स में दाखिलों की तशहीर के लिए कारपोरेटर्स को दी गई जिम्मेदारी बेफैज साबित हुई है। महकमे अक़लियती बहबूद के मुशीर AK खान, मेयर और डिप्टी मेयर ने स्लम इलाकों में अकामती स्कूल्स में दाखिलों के लिए आवाम को तरगीब देने के सिलसिले में कारपोरेटर्स का इजलास भी मुनक्किद किया था। तशहीरी मुहिम के लिए जो मवाद शाये किया गया था वो अभी भी बल्दिया के सदर दफ्तर में ही पड़ा हुआ है। ये तशहीरी मवाद GHMC वार्ड में तकसीम होना था, लेकिन एक इजलास के बाद इस पर कोई तवज्जो नहीं दी गई। अकामती स्कूल्स में अब भी 5% से ज़ायद नशिस्तें मखलूआ हैं
और 15 अगस्त तक रास्त दाखिले दिए जा रहे हैं। अवाम अब भी करीबी अकामती स्कूल से रुजू होकर अपने बच्चों को दाखिला दिला सकते हैं। कांग्रेस रुकने कौंसिल सुधाकर रेड्डी ने कहा है कि मरकज और रियासत में दस्तूर के खिलाफ हुकूमत चलाई जा रही है। मीडिया से बात करते हुए सुधाकर रेड्डी ने कहा कि राहुल गांधी पर किए गए हमले की वजीर आजम को पार्लियामेंट में मजम्मत करते हुए तहकीकात की उम्मीद थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। सुधाकर रेड्डी ने गुजरात में राहुल गांधी के साथ पेश आए वाकये की सीबीआई तहकीकात का मुतालबा किया। बीजेपी के फ्लोर लीडर किशन रेड्डी ने मुतालबा किया है कि बरकी मुलाजिमीन के मसाइल की फौरन यकसुई की जाए। बीजेपी फ्लोर लीडर की क़ियादत में एक वफ्द ने महकमे बरकी के जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर सी श्रीनिवास से मुलाकात करते हुए बरकी प्रोजेक्ट्स के कामों में तेजी लाने का मुतालबा किया। बादअज़ा मीडिया से बात करते हुए किशन रेड्डी ने कहा कि बरकी के तमाम शोबे जात के मुलाजिमीन को बाकायदा बनाया जाए या फिर सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के मुताबिक बाकायदा ना होने पर भी मुस्तकिल मुलाजिमीन की मुमासिल तनख्वाहें अदा की जाए। किशन रेड्डी ने किसानों पर सरचार्ज को बर्खास्त करने का मुतालबा किया। कुछ एम्प्लॉइज, कुछ लोग कोर्ट को जाने के कारण अभी कोर्ट में पेंडिंग है। मैं सरकार से यही डिमांड करता हूं, तुरंत तो कोर्ट का समस्या हल कर जो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में काम करने वाले सभी एम्प्लॉइज जो कैजुअल लेबर्स के नाते काम कर रहे, कुछ लोग कॉन्ट्रैक्ट वर्कर के नाम पर काम कर रहे, कुछ लोग कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के नाम पर काम कर रहे, कुछ लोग नॉन ईयरली मेंटेनेंस के नाम पर काम कर रहे। सभी लोगों को जो सुप्रीम कोर्ट जजमेंट है, जो पूरा वेतन मिलना चाहिए। सभी अदर एम्प्लॉइज जैसा फैसिलिटीज मिल रहे सभी लोगों को वही फैसिलिटी देना भर के सुप्रीम कोर्ट आदेश दिया गया सभी डिपार्टमेंट को। डिग्री कोर्सेस में दाखिलों के लिए तीसरे मरहले के तहत नशिस्तों का अलाटमेंट 7 अगस्त को किए जाने का इम्कान है। दोस्त वेबसाइट पर इस सिलसिले में बताया गया है कि रजिस्टर्ड सेल नंबर पर SMS के जरिए तुलबा को इत्तला दी जाएगी। 11 अगस्त तक तुलबा को अपने तमाम ओरिजिनल दस्तावेजात के साथ कॉलेज को रिपोर्ट करना होगा। कांग्रेस लीडर कोदंडा रेड्डी ने कहा है कि कांग्रेस को जवाब देने के बजाय वजीर आला का कांग्रेस पार्टी को निशाना बनाना मुनासिब नहीं है। मीडिया से बात करते हुए कोदंडा रेड्डी ने कहा कि बार बार किरण कुमार रेड्डी का हवाला देते हुए KCR खुद क्या कर रहे हैं। अपोजिशन को मौका नहीं दिया जा रहा है, सिर्फ एक तरफा फैसला लिया जा रहा है। रेत माफिया के मामले में खातियों के खिलाफ कार्रवाई के बजाय उनकी पर्दापोशी की जा रही है। एक सवाल के जवाब में कोदंडा रेड्डी ने कहा कि रेत माफिया को हरीश राव ने कलमदान लेकर अपने फर्जंद के हवाले किया था। तेलंगाना हासिल होने के बाद हरीश राव माइनिंग मिनिस्टर था, उनसे वो पोर्टफोलियो निकाल के इनको दे दिए, बेटे को दिए। कौन वहां कर रहे हैं मैं डिटेल तफसीली नहीं इसलिए नहीं बोला। KCR के समिति का बेटा वो कॉन्ट्रैक्ट चलाता है, इससे ज्यादा और क्या होना। कहां आपका बोलना अलग है, पॉलिसी अलग है, करना फील्ड में दूसरी बात है। ये बिल्कुल गलत है। यहां एक बात मैं जरूर कहता हूं कि ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए तेलंगाना कांग्रेस कमेटी के नायब सदर मल्लू रवि ने कहा है कि राहुल गांधी पर हमला जमहूरियत पर हमले के मुतरादिफ है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मोदी हुकूमत डिक्टेटरशिप कर रही है, दस्तूरी हुकूक की आज़ादी पर पाबंदी लगाई जा रही है। मोदी हुकूमत के ऐसे इक़दामात से मुल्क में खाना जंगी का खतरा लाहक हो गया है। रवि ने कहा कि यूनिवर्सिटीज़ में इजहार ख्याल पर पाबंदी के साथ साथ मखसूस गोश्त खाने पर पाबंदी लगाई जा रही है। अगर मरकजी हुकूमत अपने रवैये में तब्दीली नहीं लाएगी तो मुल्क के हालात भी बदल सकते हैं। बहुत गड़बड़ करा, एक के बाद 99 डिग्रीज के बाद 1 डिग्री आ गया तो वो व्यापार होता। पानी 99 डिग्रीज तक आया, अब और 1 डिग्री राहुल गांधी के ऊपर भी ये लगाया। अभी व्यापार आता बोल के बोल रहा हूँ। पानी व्यापार होना बोले तो 99 डिग्री होना, 100 होते तो आता। अभी 100 डिग्री तक आया,
अभी सिविल वॉर आने का मौका दिख रहा है, उसको कंट्रोल करना बोल के नॉट ओनली कांग्रेस, दोज हु आर इंटरेस्टेड इन डेमोक्रेसी, दे हैव टू प्रोटेक्ट द कंट्री। साबिक चीफ व्हिप जी वेंकट रमना ने कहा है कि केसीआर के वादे पर अमल आवरी का अवाम इंतजार कर रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए वरंगल के लिए 10-15 बड़े बड़े वादे किए गए, लेकिन एक पर भी अमल आवरी नहीं हुई। वजीर आला को पहले अवाम को जवाब देना होगा, बाद में कांग्रेस को निशाना बनाना चाहिए। हैदराबाद में बैठकर बयानबाजी ना की जाए, देहातों में जाकर अवाम का सामना करें। वेंकट रमना का कहना था कि कमजोर जीओ जारी करते हुए कांग्रेस पर अदालत में मुकदमात दायर करने का इल्जाम बेबुनियाद है। गुजरात में राहुल गांधी के काफिले पर बीजेपी कारकुनों के हमले के खिलाफ तेलंगाना यूथ कांग्रेस के कारकुनों ने बीजेपी दफ्तर का घेराव किया। एहतजाजी कारकुनों की तरफ से बीजेपी के दफ्तर के अंदर दाखिल होने की कोशिश को पुलिस ने नाकाम बनाते हुए उन्हें गिरफ्तार कर लिया। यूथ कांग्रेस कारकुनों की तरफ से वजीर आजम मोदी का अलामती पुतला भी नजर आतिश किया गया। दूसरी तरफ कांग्रेस सेवा दल के कारकुनों ने गांधी भवन के रूबरू एहतजाज करते हुए नरेंद्र मोदी का अलामती पुतला नजर आतिश किया। उर्स दरगाह हजरत यूसुफैन की तैयारियों का आगाज हो गया है। सदरनशीन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम ने सीईओ और मुख्तलिफ महकमेजात के ओहदेदारों के साथ दरगाह का तफसीली मुआयना किया और उर्स तकारीब के इंतजामात के सिलसिले में ज़रूरी हिदायत भी दी। 28 था 30 अगस्त तक उर्स तकारीब मुनक़िद होंगी। उलमा इकराम उर्स के मरासिम अंजाम देंगे। सदरनशीन वक्फ बोर्ड ने बताया कि दरगाह के अहाते में मौजूदा दुकानदारों को मुतबादिल जगह फ्राहम करने के बाद ही उनके कारोबार को दरगाह से हटाया जाएगा। दरगाह मुलाजिमीन की तनख्वाहों की अदायगी के मसले पर सदरनशीन ने मंगल को इजलास तलब करते हुए तयक़ुन दिया। मजलिस के साबिक़ कारपोरेटर मोहम्मद नज़ीरुद्दीन भी इस मौके पर मौजूद थे। का जो उर्स है सालाना जो होता है, इंशाअल्लाह ताला जो है ना दरगाह जो है ना वक्फ बोर्ड के मैनेजमेंट में है, डायरेक्ट मैनेजमेंट में है और सीईओ साहब और हम सब पूरा हमारा हमला वक्फ बोर्ड का स्टाफ सब मिलके जो है ना अच्छे से अच्छे इंतजाम करने का आज बेड़ा उठाए हम लोग, क्योंकि आज तक जो काम है वैसे काम हम लोग साफ सफाई के साथ, और हमारे नज़ीर साहब यहाँ के काउंसलर भी रह चुके हैं और स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन भी थे GHMC के, और हमारे नियाजी साहब वगैरह जो है ना, और हमारे बल्दिया के ऑफिसर्स और इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट के ऑफिसर और वाटर वर्क्स, ये पूरे डिपार्टमेंट के लोगों को बुलाया और पुलिस, ये पूरे ऑफिसर्स की हम लोग हेल्प लेके अच्छे से अच्छे इंतजाम यहाँ पर जो ज़ायरीन जो आएंगे इंशाल्लाह वो लोगों को जो है ना कोई तकलीफ नहीं होना और उससे शरीफ अच्छे से अच्छा होना है, क्योंकि हम भी इसके अक़ीदतमंद हैं और हम भी दरगाह शरीफ का एहतराम करते हैं, क्योंकि आज तक जो काम नहीं हुए इंशाल्लाह ताला वैसे काम यहाँ पर कराने का देख रहे हैं हम लोग। पानी का इंतजाम, ड्रेनेज लाइन जाम है यहाँ पर, ड्रेनेज लाइन के लिए भी बल्दिया को आज बुलाए हम लोग, वो पूरा बल्दिया भी जो है ना 2 टाइम आके क्लीनिंग का काम करेंगे और पानी की कमी नहीं होगी, वजू खाने भी अच्छे बनाएंगे। खानगी ज़राए से हज व उम्रे के सफ़र के लिए मशहूर अल मीज़ान हज व उम्रा ग्रुप की जानिब से सफ़र मुक़द्दस के लिए रवाना होने वाले 48 आज़मीन के लिए तरबियती कैंप का इनेकाद अमल में आया। हाफिज़ मोहम्मद फैयाज MD ने मनासिक हज और सफ़र मुक़द्दस की तफसीलात से आज़मीन को वाकिफ़ करवाया। नायब वज़ीर आला मोहम्मद महमूद अली और रुमीज़ा ट्रैवल्स के फैयाज उद्दीन ने मेहमानाने खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। नायब वज़ीर आला ने इस मौके पर खानगी ज़राए से हज को जाने वाले आज़मीन को तयक़ुन दिया कि वो उन्हें लगाए जाने वाले GST की बर्खास्तगी के ज़रिए मरकज़ी हुकूमत से नुमाइंदगी करेंगे। रुकने असम्बली नामपल्ली जाफर हुसैन मेराज ने नामपल्ली मंडल ऑफिस में शादी मुबारक स्कीम के चेक्स तकसीम किए। हुकूमत की जानिब से 51,000 रुपये की रकम में इजाफा करते हुए 75,000 रुपये किया गया, जिस पर अमल शुरू हो चुका है। मज़कूरा स्कीम से 48 दरखास्त गुजारों ने इस्तिफादा किया है। इस मौके पर मुताल्लिका MRO प्रेमा लता भी मौजूद थी।
अहियाए मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बाद पहले सदर फ़ख्र मिल्लत मौलवी अब्दुल वाहिद ओवैसी की बरसी के ज़िमन में तुलबा के लिए तकरीरी मुकाबलों का इनेकाद अमल में लाया गया। दारुस्सलाम में मुनक़िदा इन मुकाबलों में दर्जनों तुलबा व तालिबात ने शिरकत की। फ़ख्र मिल्लत और इत्तेहाद मिल्लत के उन्वान पर मुनक़िदा इन मुकाबलों में सेंट्रल पब्लिक स्कूल के अली अल जौहरी ने इनाम अव्वल, प्रोग्रेस स्कूल के बशीर खान इनाम दुव्वम और गौतम स्कूल के नदीमुद्दीन तीसरे इनाम के मुस्तहक़ करार पाए। जबकि तालिबात में प्रोग्रेस स्कूल की इफ्रा मसूदा को इनाम अव्वल, सेंट्रल स्कूल की आयशा फातिमा को इनाम दुव्वम और गौतम स्कूल की सैयदा माहिन को तीसरा इनाम हासिल हुआ। इसके अलावा न्यू मॉडल हाई स्कूल के अब्दुल मन्नान सिद्दीकी ने भी इसमें हिस्सा लिया। मोतमद्दे उमूमी सैयद अहमद पाशा कादरी ने मुकाबलों की निगरानी की। सदर इस्तकबालिया कमेटी कौसर मोहिउद्दीन के अलावा अराकीन बल्दिया भी इस मौके पर मौजूद थे। जाबिर बिन ताब ने कन्वीनर के फराइज अंजाम दिए। रियासती हुकूमत की जानिब से संगारेड्डी मंडल के ऑफिस में मुस्तकिल तहसीलदार के तकर्रुर से शादी मुबारक स्कीम के कामों में पेशरफ्त हो रही है। साल 2017-18 में संगारेड्डी मंडल ऑफिस में शादी मुबारक स्कीम की 109 दरखास्तें दाखिल की गई थी, जिसमें से 81 दरखास्तों को मंजूर किया गया। 3 दरखास्तें जरूरी दस्तावेजात मुंसलिक ना करने की वजह से रोक दी गई हैं। माबाकी दरखास्तें जेरे गौर हैं। वाज़ेह है कि संगारेड्डी सेंट्रल ऑफिस में मुस्तकिल तहसीलदार ना होने की वजह से मंडल ऑफिस के काम ठप होकर रह गए थे। ब्रेक के बाद आपका इस्तकबाल है। इंसान के अंदर गैसेस महसूस होने पर थोड़ी सी लापरवाही नाजुक शक्ल इख्तियार कर सकती है। ओवैसी अस्पताल के कार्डियोलॉजिस्ट शोबे के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर सिद्धार्थ रौत ने यह बताया कि उमूमन बाएं हाथ और पेट में दर्द होने पर गैस होने का शुबा जाहिर करते हुए मेडिकल शॉप्स या फिर डॉक्टर से दवा हासिल की जाती है, लेकिन ऐसा होने पर फौरी ईसीजी करवाना चाहिए और माहिर डॉक्टर से रुजू होना चाहिए। उनका कहना था कि हाथ और पेट में दर्द दूसरे मर्ज की वजह से भी हो सकते हैं, इसलिए माहिर डॉक्टर से सलाह व मशवरा करना ही मुफीद रहेगा। ऐसे बहुत सारे में दिखा गया है कि पेशेंट को जब दर्द होता है हार्ट में, अब ये हार्ट के दर्द केवल हार्ट के जगह पे नहीं हो सकता है, ये दूसरी जगह पे जैसे बाएं हाथ या पेट में या नाभि के इलाके में दर्द हो सकता है, जिसको भी कि बहुत सारे पेशेंट जो है कंफ्यूज करके उसको गैस्ट्राइटिस बोल के समझ के, गैस बोल के समझ के उसको दवा खाते हैं और इधर उधर दिखाते हैं, जबकि सही इलाज नहीं हो पाता है। इसलिए बहुत सारे पेशेंट जो है गैस समझ के हार्ट पेशेंट को मिस्टेक करके उसको इलाज करते हैं। इसलिए जब भी आपको गैस होता है और आप दवा खा रहे हैं, दवा में कम नहीं हो रहा है, तो उसमें आपको ईसीजी निकाल के और सही जगह पे सही दिशा में उनको जो है इलाज करना चाहिए, कार्डियोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए, ताकि आपका सही इलाज हो सकता है। कि गैस बोल के समझ के पर्टिकुलरली डायबिटिक पेशेंट जो है और हार्ट पे जो हाइपरटेंशन पेशेंट है या एजेड पेशेंट है, उसमें गैस बोल के समझ के उसको नेग्लेक्ट ना करके ईसीजी निकाल के कार्डियोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए। ये मेरा संदेश है। रॉयल डिग्री वुमेन कॉलेज पंजिशा में ग्रेजुएशन डे का एहतमाम किया गया, जिसमें मजलिस के जनरल सेक्रेटरी रुकने असम्बली सैयद अहमद पाशा कादरी, रुकने असम्बली मलकपेट अहमद बलाला और बैनुल अक़वामी कराटे चैंपियन सैयदा फलक ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। दीगर मेहमानान में ACP चारमीनार पुलिस के अशोक चक्रवर्ती, GHMC जोनल कमिश्नर S श्रीनिवास रेड्डी, वाइस प्रिंसिपल राधे कृष्णा, वुमेन कॉलेज अर्चना शाह और प्रिंसिपल मान जहरा फरहा शामिल हैं। इस मौके पर BEC और के इम्तिहानात में बेहतरीन तालीमी मुजाहरे करने वाले तालिबात में सर्टिफिकेट्स, ट्रॉफीज और इनामात तकसीम किए गए। BSc साल दुव्वम और BSc फाइनल में 3 तालिबात ने 88 से 92% के दरमियान नशानात हासिल किए हैं, जबकि इंटरमीडिएट की 10 तालिबात ने मुख्तलिफ मज़ामीन में 100% नशानात हासिल किए हैं।
हैदराबाद साउथ जोन पुलिस की तरफ से हफ्ते की सुबह चारमीनार डिवीजन के बहादुरपुरा पुलिस स्टेशन हुदूद में घर घर तलाशी मुहिम अंजाम दी गई। डीसीपी वी सत्यनारायणा की क़ियादत में एसीपीज, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर्स के बशमूल 250 पुलिस मुलाजिमीन ने इस मुहिम में हिस्सा लिया। बादजा मीडिया से बात करते हुए डीसीपी सत्यनारायणा ने बताया कि 84 मुश्तबा अफराद को तहवील में लिया गया, जिनमें 20 रॉडी शीटर्स, 23 मुजरिमाना पस मंजर रखने वाले अफराद भी शामिल थे। उन्होंने बताया कि 56 टू व्हीलर्स और 15 ऑटोस को दरकार दस्तावेजात न होने पर जब्त कर लिया गया। डीसीपी के मुताबिक तहवील में लिए जाने वालों में ऑटों का सारिक सलमान, मिलावटी अदरक लहसुन तैयार करने वाला पवन और मिलावटी मेहंदी तैयार करने वाला वसीम भी शामिल है। बहादुरपुरा के किशनबाग और असद बाबा नगर इलाके में तलाशी मुहिम के दौरान पुलिस ने मिलावटी अदरक लहसुन और मिलावटी कॉस्मेटिक अशिया की तैयारी के कारखाने का भी पता चलाया और बड़ी मिकदार में मिलावटी सामान जब्त किया गया। डीसीपी ने बताया कि अवाम में एतमाद पैदा करने के मकसद से इस तरह की मुहिम चलाई गई है। 56 टू व्हीलर्स, 20 ऑटोस, एक जिंजर गार्लिक पेस्ट कारखाना और एक मेहंदी कॉस्ट्यूम्स कारखाना और एक बेल्ट शॉप, 4 जाम्बिया, 84 सस्पेक्ट्स, इसमें 23 ओल्ड क्रिमिनल्स, 20 राउडी शीटर्स और 20 बर्मन्स, ये सभी मिल गया। ये मूसी के किनारे में ये पूरा हट से वहाँ बहुत बाहर से आके शेल्टर ले रहे हैं। यहाँ कॉलोनी लोग, तमाम लोग हमको हमेशा रिक्वेस्ट कर रहे हैं एक कारण से ऑपरेशन करने के लिए, क्योंकि बाहर से शेल्टर लेके कुछ ही गलत काम कर रहे हैं, बुरा काम कर रहे हैं, तो इसीलिए हम कारण से ऑपरेशन कर दिया। वो 4 जाम्बिया के ऊपर थोड़ा आर्म्स एक्ट लगाएंगे और नॉर्मल लोगों को किसी तरफ से परेशानी तकलीफ नहीं देता, क्योंकि जियो टैगिंग आ गया टेक्नोलॉजी। जो आदमी एरिया सस्पेक्ट है, ओल्ड क्रिमिनल्स वहीं पकड़ेंगे, नॉर्मल लोगों को हम चेकिंग नहीं करेंगे, इसीलिए क्वालिटी अच्छा आ गया। तो ओल्ड क्रिमिनल्स को 23 आदमी को क्या क्या केसेस में इन्वॉल्वमेंट थे, वो कैसे एक्शन लेना शाम तक मालूम हो जाता। गोलकुंडा पुलिस स्टेशन के हुदूद में एक नौजवान बरकी शॉक लगने की वजह से फौत हो गया है। तफसीलात के मुताबिक कटोरा हाउस का साकिन गौस पाशा एक मकान में ग्लास फिटिंग का काम कर रहा था कि बाहर से जा रहे बरकी तार की जद में आ गया। मुकामी अवाम ने पुलिस को इत्तला दी। लाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया गया। हबीबनगर पुलिस ने गोश्त का कारोबार करने वाले ताजिर को धमकी देकर रकम का मुतालबा करने वाले रॉडी शीटर्स को गिरफ्तार किया है। तफसीलात के मुताबिक लतीफ नामी रॉडी शीटर ने शब्बीर को रकम देने का मुतालबा किया था और रकम ना देने पर संगीन नतायज की भी धमकी दी थी। शब्बीर की शिकायत पर पुलिस ने लतीफ को गिरफ्तार कर लिया है। बताया गया है कि लतीफ के खिलाफ पहले से ही 38 मुकदमे दर्ज हैं और वो पीडी एक्ट के तहत जेल भी जा चुका है। मोहम्मद लतीफ़ बोल के एक राउडी शीटर हबीबनगर पीएस लिमिट्स में रहते, इसको आज अरेस्ट करके रिमांड भिजाया। शब्बीर कसब बोल के एक मटन शॉप वाला को इसको डरा के उसके पैसे के वास्ते उसको डराया, इसके वास्ते में केस रजिस्टर करके उसको रिमांड भिजाया। इसका ऊपर 38 केसेस है। मोस्ट वांटेड राउडी शीटर है इनो। अभी लास्ट 2 इयर्स बैक पीडी एक्ट केस में गए, अभी रिमांड के बाद इसका ऊपर और पीडी एक्ट डालने के हम प्रपोजल भिजाते हैं। तो अकेला ही था इसके साथ? नहीं, इनो अकेले थे। हाँ, यस। और आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। वेंकैया नायडू भारी अक्सरियत के साथ नायब सदर जमहूरिया मुंतखब, 11 अगस्त को लेंगे हलफ। फहरिस्त राय दहिंदगान में आधार कार्ड से मरबूत करने के दौरान नए राय दहिंदों पर दी जाए खुसूसी तवज्जो, कुल जमाती इजलास में मजलिस का मुतालबा। साउथ जोन इलाके में पुलिस की तरफ से तलाशी मुहिम, 20 रॉडी शीटर्स तहवील में, मिलावटी सामान तैयार करने वाले अड्डे बेनकाब।
और गोलकुंडा में बरकी रौ की जद में आकर नौजवान हुआ हलाक। और इसी के साथ 4TV खबरनामा यहीं पर इख्तिताम को पहुंचा। सैयद अनवारुल्लाह गौरी को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।